ये वाला खत्म करना। चलिए बताइएगा, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने लिया था? मीर कासिम। अरे बंगाल का जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाया? मीर कासिम। अब बक्सर का युद्ध किनके बीच, बहुत बढ़िया से समझिए इसको। बक्सर में अंग्रेज और मीर कासिम, अंग्रेज और एक थे सुजाऊ दौला, सुजाऊ शाह आलम द्वितीय, शाह आलम है। मगर पूछ सकता है आपसे कि मुगल शासक कौन थे? तो शाह आलम है, मुगल शासक है। फिर से अंग्रेज और मीर कासिम, अंग्रेज और इसमें याद रखना है सुजाऊ दौला, सुजाऊ। अब मुगल बादशाह कौन थे? हाँ शाह आलम है। तब पर भी क्या हुआ? अंग्रेज का क्या हुआ? तब पर भी यही रहा। याद रहेगा, अंग्रेज और मीर कासिम, इसी को कहा जाता है त्रिगुट सेना। क्या बोलेंगे? त्रिगुट सेना। क्या बोलेंगे? अंग्रेज और मीर कासिम, अंग्रेज और सुजाऊ दौला। क्या बोलेंगे? सुजाऊ दौला। मुगल सम्राट थे शाह आलम। हो गया। बक्सर का युद्ध में पूछता है कि बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर होती है। मीर जाफर था, साठ के बाद फिर उसको भी हटा दिया गया था, ठीक ना। तो पूछेगा कि बंगाल के युद्ध के समय, बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर। तो पूछेगा कि बक्सर के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। कोई पूछेगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? छोटा डेट के साथ 22 अक्टूबर 1700 कह देगा कि बक्सर का पलासी का युद्ध है। छोटा जून 23 जून 1700। कोई पूछेगा आपसे कि ब्लैक होल की घटना कब घटा? तो 20 जून 1700। चलिए इधर आइए। अब आते हैं कि हाँ, बक्सर के उस समय अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। अंग्रेज सेनापति का नाम क्या था? अंग्रेज सेनापति बक्सर के युद्ध में कौन था? हेक्टर। 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1700। इलाहाबाद का दो संधि, कई संधि? एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को, 4 दिन के बाद। एक 12 अगस्त को, 12 अगस्त और बड़का डेट है 1765। 12 अगस्त, 16 अगस्त, 12 अगस्त एक 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1700। इलाहाबाद के कितने संधि? कितने संधि? अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ ये कल संधि में शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इसके तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवान प्रदान कर दिया था। इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और सुजाऊ दौला। भारत में अंग्रेजी राज का स्थापना कौन किया था? अंग्रेजी राज का संस्थापक क्लाइव। अंग्रेजी राज का संस्थापक। ये पूछता है बार कि बंगाल में दैत्य शासन की शुरुआत कब हुआ? 1765। पूछा था बीपीएससी में क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के समय दैत्य शासन की शुरुआत हुआ? रॉबर्ट क्लाइव। खत्म किया वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ये बताइएगा कि बंगाल में दैत्य शासन की समाप्ति 1772। शुरुआत हुआ 1765 और 7 साल के बाद क्या कर दिया गया? खत्म। याद रखिएगा, दैत्य शासन की शुरुआत हुआ 1765, समाप्ति 1772। रॉबर्ट क्लाइव के समय शुरू, वारेन हेस्टिंग्स के समय। आगे पढ़ते हैं। कह देगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल, हाँ, वारेन हेस्टिंग्स। कोई पूछेगा आपसे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन इसी ने किया था, वारेन हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन वारेन। अब आते हैं कि प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने कब किया?
1781 कहाँ किया? कलकत्ता में। कहाँ किए? भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? कार्नवालिस। भारत में सिविल सेवा का जनक है। भारत में सिविल सेवा का जनक है। भारत में सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस का इंडिया में कब्र है। कहाँ है? गाजीपुर। कहाँ बोलेंगे? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ बोलेंगे? उत्तर प्रदेश। चलिए, भारत में स्थानीय श्वेता का स्थापना जनक किसको बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड फुट डालो और राज करो का नीति किसका? फुट डालो और राज करो। फुट डालो और राज करो। फुट डालो और राज करो। मानव नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? 1833 लॉर्ड विलियम है। लॉर्ड विलियम सती प्रथा किसी ने समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम है। लॉर्ड विलियम कहेगा कि किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 बंगाल में कहेगा भयंकर अकाल पड़ा कब? 1770। बिहार में भयंकर अकाल कब बढ़ा है? 1934। कहेगा हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1701। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? ऐसी का मृत्यु हुआ 1782 में। 1700 तो इसका पुत्र आया टीपू सुल्तान। टीपू हैदर अली का पुत्र का नाम क्या था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। मैसूर का और राजधानी बनाया श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम तो पूछेगा कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। अभी टीपू सुल्तान में मारा गया 4 मई 1799। 4 मई 1700। हैदर अली उसके पिताजी मारे गए 7 दिसंबर 1782। 7 दिसंबर 1700। आगे कह देगा कि प्रथम में और द्वितीय आंगन में युद्ध में वो मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली। और तृतीय चतुर्थ में था टीपू सुल्तान। पहला दूसरा में पिताजी और थर्ड और फोर्थ में उसके बेटा टीपू सुल्तान। करेगा श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र एक वृक्ष लगवाया था। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू ये भी पूछता है कि जैनो क्लब था जैकोबिन क्लब का स्थापना कौन किया? टीपू सुल्तान। पूछता है एग्जाम में कि जैकोबिन क्लब का स्थापना कौन किया? आगे कह देगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? मद्रास में। कब लगे? मद्रास 1792। कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। कर्नल रीड और अब बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी कौन किया था? थॉमस मुनरो 1820 में। इस्तेमारी और अस्थायी बंदोबस्त को 1793। 1700 यह लॉर्ड कर्नवालिस के जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लगाया गया। आज इतने था। कल पढ़ेंगे सूर्यास्त कानून का संबंध किससे?